हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी कैरिंग अ करंट आई इज सिचुएटेड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई सच दैट द कंडक्टर इज पैरेलल टू द साइड ए बी ऑफ द लूप एंड is in the plane of the loop. If a steady current I is established in the conductor as shown, the conductor XY will A. remain stationary, B. move towards the side AB of the loop, C. move away from the side AB of the loop, D. rotate about its axis. तो चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है जिस डायरेक्शन में। अब XY एक कंडक्टर है जो AB साइड के पैरेलल रखा हुआ है, यानी अगर ये AB साइड है तो इसके पैरेलल एक कंडक्टर रखा हुआ है। अब कंडक्टर में हम करंट फ्लो करवा देते हैं किस डायरेक्शन में, AB के डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में XY में भी करंट फ्लो करवाते हैं। तो XY कैसा बिहेव करेगा, यानी XY हमारे लूप के पास आ जाएगा, लूप से दूर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, या फिर घूमने लग जाएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए, इसका सॉल्यूशन तो ऐसा है कि हम जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्मूला हम 12th के फिज़िक्स में प्रूव करते हैं। 12th के फिज़िक्स का चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें हम प्रूव करते हैं कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। पर क्योंकि ये क्वेश्चन 10th में पूछा गया है इसलिए हमें इसका फॉर्मूला तो याद नहीं रखना है पर कॉन्सेप्ट याद रखना है। बट फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जो कि 12th क्लास से आया है, जो कि होता है फोर्स दो पैरेलल कंडक्टर के बीच। अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, इसका ये फॉर्मूला है। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन 2πd। तो ये उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है। ये हमें इसमें सभी चीज़ें क्या है इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बस इस पर ध्यान देना है कि जो फोर्स है वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से करंट पे डिपेंड कर रहा है और दोनों कंडक्टर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी चीज़ें आप 12th में ऑलरेडी पढ़ोगे ही अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हो। और हमें इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि दोनों कंडक्टर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन के हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं, और अगर उनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो हमें दो चीज़ें लगेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। दूसरा, अगर कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दो चीज़ें हमें लगेंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल कंडक्टर्स के केस हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी ये तो पक्की बात है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, अब ये भी एक प्रकार का कंडक्टर हो गया, और ये वाला कंडक्टर यानी कंडक्टर CD जो है वो कंडक्टर XY को अब रिपेल करेगा। बट देखिए, जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यहाँ की अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कम है, यानी कि एट्रैक्शन वाला फोर्स ज़्यादा हाई होगा, और यहाँ की अगर डिस्टेंस देखोगे तो रिपेल वाला जो फोर्स रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स और जितनी कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स। तो एट्रैक्शन का फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और रिपल्शन का फोर्स थोड़ा वीक है। अब देखिए, फोर्स तो इधर भी लग रहे हैं लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे करके ये अपने इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारा कंडक्टर है वो AB के साइड मूव होगा, मूव टूवर्ड्स द साइड AB ऑफ द लूप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।